Ashirwad. Happy New Year to all of you. Happy New Year. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे.
Thank you very much for so beautiful song and Happy New Year greetings from Church Choir. God bless you. परमेश्वर आपको ऐसे ही आशीष देता रहे और आप परमेश्वर के लिए गाते रहें. So many thanks to the musicians also. His music is super and super. God bless you. So many good blessings. Thank you very much. आइए हम प्रार्थना करें. परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आज की वचन की सेवा के लिए. आज इस संसार के अंदर लोग भयभीत हैं. जो वेब्स कोरोना का फॉर्म में आने वाला है ओमिक्रॉन, और लोग उसके कारण कितने आपस में बातें करते हैं और गवर्नमेंट इसकी तैयारियां कर रहे हैं. सो परमेश्वर आने वाले हर एक आफत से नव वर्ष में लोगों की रक्षा करिए और सुख और समृद्धि और आशीष सब लोगों के साथ हो. यीशु के नाम में आमीन. सो आज का जो वचन है वह क्रिसमस का 8वां दिन, द 8th डे ऑफ क्रिसमस. और यहाँ लिखा है जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया. उसका नाम यीशु रखा गया जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने के पहले कहा था. इससे अच्छा और क्या हो सकता है? इससे अच्छा और क्या हो सकता है? Blessed is the man who walk not in the counsel of wicked. भजन संगीता का पहला अध्याय अगर आप पढ़िएगा और उसका पहला पद, तो वहाँ पर लिखा है क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है. न्यू ईयर आपके जीवन में कुछ अच्छा करने को प्रोत्साहित करता है. जितने लोग चर्च के बाहर बैठे हैं उन सबों को भी हमारी शुभकामनाएं हैं. सो गॉड ब्लेस यू ऑल्सो. गॉड ब्लेस यू ऑल्सो. और परमेश्वर करे कि हम उसके लिए कुछ अच्छा करें. What does Bible says about the God's goodness? अगर आप नव वर्ष में कुछ अच्छा करना चाहते, दूसरे से अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं, तो पहले हमें कुछ अच्छा करना होगा. If you expect respect from others, first in New Year you have to give respect to others. हमें दूसरे को आदर देना होगा, तभी हम आदर ले पाएंगे. अच्छा तभी हम दूसरे से पाएंगे जब हम दूसरे को लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे. What Jesus said about this? Luke chapter 18 and verse 19. And 1 John chapter 1 and verse 5. और वहां लिखा है no one is good. वहां पर लिखा है no one is good. किसने कहा? यीशु ने कहा. और हम अपने आप को बहुत अच्छा दिखाना चाहते हैं, नहीं? हम लोग मानव समाज, मानव लोग, मनुष्य लोग
अपने आप को दूसरे से अच्छा दिखाना चाहते हैं। इवन माई ड्रेस इज बेटर देन योर ड्रेस, मेरा जो ड्रेस है वो भी तुमसे अच्छा है, मेरा घर जो है वो भी तुमसे अच्छा है, मेरी गाड़ी जो है वो भी तुमसे अच्छी है। आई एम बेटर देन यू, मैं आपसे अच्छा हूं। व्हाट जीसस सेड, लुक चैप्टर 18 एंड वर्स 19, नो वन इज गुड। यीशु ने कहा कोई अच्छा नहीं, एक्सपेक्ट गॉड एलोन, परमेश्वर को छोड़कर कोई अच्छा नहीं है, परमेश्वर को छोड़कर कोई अच्छा नहीं है। और तब यहां लिखा है गॉड इज लाइट एंड इन हिम देयर इज नो डार्कनेस। बाइबल में सिर्फ ये नहीं लिखा है देयर इज नो डार्कनेस। Bible does not say like this, but Bible says something more. Bible कहती है there is no darkness at all. No darkness and at all is a big difference. It is a big difference between these two words. God is the being in perfect power. परमेश्वर के पास सर्वशक्तिमान होने का सामर्थ्य है। God has the perfect power, perfect wisdom, perfect goodness, and He rules the universe. और वह संसार के राजाओं के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर राज्य करता है। और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है गॉड इज गुड, मीन्स गॉड ऑलवेज एक्ट्स इन अ वे दैट इज ट्रू, नोबल, राइट एंड गुड। हम मनुष्य दूसरे मनुष्य की बुराई करना अपना बहुत अच्छा काम समझते, लेकिन परमेश्वर के लिए लिखा है उसका जो काम है, गॉड्स का जो वर्क है वह है ट्रू, नोबल, राइट एंड गुड। गुडनेस इज अ पार्ट ऑफ हिज नेचर। मनुष्य के नेचर क्या है? ईर्ष्या करना। परमेश्वर का नेचर क्या है? भलाई करना। God's nature is righteousness and holiest. He cannot do anything that is unholy and unrighteous. So आप अच्छा चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यीशु ने कहा लुक चैप्टर 18 एंड वर्स 19 में नो वन इज गुड, नो वन इज गुड एक्सेप्ट गॉड ओनली। परमेश्वर को छोड़कर और कोई अच्छा नहीं। और बाइबल कहती है द लॉर्ड इज गुड, अ रिफ्यूज इन टाइम ऑफ ट्रबल्स। परमेश्वर आपका सहारा है। नव वर्ष में ईश्वर आपका सहारा बने। परमेश्वर ने बाइबल में कहा अच्छा है। परमेश्वर ने जब पूरी सृष्टि बना ली तब लिखा है उसने सब चीजों को देखा और कहा इट इज गुड, इट इज वेरी गुड कहा। गुड नहीं कहा लास्ट ही,
उसने कहा इट इज वेरी गुड। बट फर्स्ट परमेश्वर ने गुड किसके लिए कहा? इन प्रेजेंट रिमेंबरिंग व्हाट गॉड हैज डन इन आवर लाइफ, प्रेज द नेम द लॉर्ड इज द राइट proper response to his activity in our life। परमेश्वर प्रतिदिन हमारे जीवन में कार्य करता है और परमेश्वर का वचन कहता है, जॉन चैप्टर 8 and verse 12, again Jesus spoke to them saying, I am the light of the world। यीशु ने कहा, संसार की ज्योति मैं हूं। Whoever follows me will not walk in darkness but will have light of life। और जो प्रभु के पास आएगा, परमेश्वर के पास आएगा, उसके जीवन से अंधकार मिट जाएगा, उसके जीवन से अंधेरा मिट जाएगा। प्रिय भाइयों बहनों, सबसे पहले परमेश्वर ने गुड किस चीज को कहा? फर्स्ट गॉड किस चीज को गुड कहा? और यहां पर सभा उद्देशक 11 साल में लिखा है लाइट इज स्वीट, नहीं लिखा है लाइट इज गुड। यहां पर बाइबल कहती है लाइट इज स्वीट and it is pleasant for the eyes to see the sun। उजियाला मनभावना होता है और धूप के देखने से आंख को सुख मिलता है। यहोशुआ के अंदर लिखा हुआ है, यहोशुआ चैप्टर 10 and verse 12, उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने अमोरियों को इजराइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजराइलियों को देखते इस प्रकार कहा। एक प्रोफेट है, एक नबी है जिसका नाम यहोशुआ है और वह इजराइलियों को लीड कर रहा है। वह इजराइलियों को लीड कर रहा है और उसने लिखा है, सूर्य और चंद्रमा को आकाश में थम जाने के लिए कहा, रुक जाने के लिए कहा। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से पलटा ना लिया। यह प्रोफेट जब कहता है, द सन ऑल्सो ओबेड हिज वर्ड, सूर्य भी उसके आज्ञा का पालन करता है। और लिखा है आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा, लगभग 4 पहर तक न डूबा। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर परमेश्वर ने मुकुट धरा है और यह मुकुट है उद्धार का। और सबसे पहले परमेश्वर के मुंह से जो शब्द निकला है वह किस चीज के लिए निकला है? अच्छा, गुड। और परमेश्वर ने कहा द लाइट इज गुड। और पूरी सृष्टि को उसने गुड नहीं कहा। पूरे संसार की जब रचना परमेश्वर ने कर लिया तो उसे गुड नहीं कहा, उसे वेरी गुड कहा। यू आर नॉट ओनली गुड बट यू आर वेरी गुड इन द आईज ऑफ गॉड। परमेश्वर के आंखों में आप बहुत अच्छे हैं। और यहां पर लिखा हुआ है दिन
दिन और रात पर प्रभुता करें, उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। फर्स्ट गॉड सेड गुड टू लाइट, लेकिन बाइबल में लिखा है लाइट इज स्वीट, बट जेनेसिस सेज लाइट इज गुड। जेनेसिस में लिखा है लाइट इज गुड, और फिर 12 पद में भी लिखा है परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर 10 पद में भी लिखा है परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर 18 पद में लिखा है परमेश्वर ने देखा अच्छा है। 21 में लिखा है 21 वर्स, इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षी भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा, और वहां लिखा है अच्छा है। परमेश्वर ने उसे भी अच्छा कह दिया। परंतु आगे अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है 31 वर्स में, जेनेसिस चैप्टर 1:31, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत अच्छा है। लेट द न्यू ईयर should be very good for us. Let the new year should be very good for us. और यह नया साल हमारे जीवन के अंदर आया है, और परमेश्वर का यह संदेश लेकर आया है, इट इज गुड फॉर अस। यह परमेश्वर का संदेश लेकर आया है, हमारे लिए अच्छा है। Psalm 96, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लिए लोगों, यहोवा के लिए गीत गाओ। यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ संदेश सुनाते रहो। परमेश्वर ने जो आपके जीवन के अंदर किया है, वह संदेश हमें दूसरों को भी सुनाना है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 पर, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह। सिर्फ परमेश्वर आपके देह को चंगा नहीं करता। कुछ लोग सोचते हैं प्रार्थना किया और सिर का दर्द खत्म हो गया, प्रार्थना किया और शरीर का बुखार चला गया। परंतु आपने पहला थिस्सलुनीकियों और 5:23 में देखिए, और वहां पर लिखा है आत्मा, प्राण और देह तीनों को चंगा करता है। आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष सुरक्षित रहे। God protects not only your body, your soul also. आपके प्राण को भी वह बचाता है। Let the new year we should know the will of God.
नव वर्ष में हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकें। अपनी इच्छा को तो सब लोग जानते हैं। नए साल में हमें क्या करना है, एवरीवन नोज। एक व्यक्ति ने प्रार्थना करने के लिए एक कागज लिया, अपनी पूरी आवश्यकताएं उस कागज पर लिखने लगा और लिखते लिखते वह पेज पूरा भर गया और वह बहुत खुश था। He was very happy। इतनी चीजें मैंने ईश्वर से मांग ली है। हमने इतनी चीजें ईश्वर से मांग ली हैं। प्रिय भाइयों बहनों, सिर्फ आपके शरीर को वह चंगा नहीं करता, आपके सोल को भी वह चंगा कर रखता है, उसे सुरक्षित रखता है। आपके प्राण और आत्मा और देह तीनों को सुरक्षा देता है। और वह व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था तो एक धीमी आवाज आई और उस आवाज ने उससे कहा, उस आवाज ने उससे कहा, तुमने इस कागज के ऊपर अपनी इच्छा लिख दी है, परंतु कहीं जगह नहीं है कि मैं अपनी इच्छा लिखूं। प्रेज द लॉर्ड। हे पुत्र, तुमने तो अपनी इच्छा इस कागज के ऊपर लिख दी है, परंतु कहीं जगह नहीं है इसमें कि मैं अपनी इच्छा लिखूं। You bring one sheet, blank sheet, and I will write my desire for you। इस नव वर्ष में to know God's will, परमेश्वर की इच्छा को हमें जानना है। Psalm 31 and verse 14, but I trust in you, O Lord। और लिखा है यू आर माई गॉड। और फिर 15 में लिखा है माई टाइम आर इन योर हैंड्स। मेरा समय तुम्हारे हाथ में है। Psalm 31 and 15 अपने हृदय पर लिख लीजिए। नव वर्ष परमेश्वर के हाथ में है, घबराने की जरूरत नहीं। New year is not in the hand of man। नव वर्ष किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है, इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं। Psalm 31 and verse 15, नव वर्ष परमेश्वर के हाथों में है और इसीलिए हम उसकी इच्छा को अपने जीवन में जान सकें। मार्क चैप्टर 1 एंड वर्स 15, मरकुस 1:15, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। और जब मैं पढ़ता हूँ तो ऐसे पढ़ता हूँ, वर्ष 2021 पूरा हो गया है और वर्ष 2022 निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। प्रेज द लॉर्ड। और यही है नव वर्ष। नव वर्ष यह नहीं कि सब अच्छी अच्छी चीजें हमें मिले। बी रेडी। दुख उठाने के लिए भी हमें तैयार रहना है। और यहां पर 16 पद में लिखा है, मेक योर फेस साइन ऑन योर सर्वेंट। नव वर्ष में परमेश्वर की ज्योति आपके चेहरे पर चमकती है। कोई कहता है उसका चेहरा कितना चमकता है, कितना ग्लेजिंग है।
It is because of the Spirit of God. God's light shine on your face. परमेश्वर का जो प्रकाश है आपके चेहरे पर वह चमकता है. Make your face shine on your servant. Save me by your loving devotion. हे परमेश्वर, अपने दास के मुंह का प्रकाश चमका. अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश चमका. परमेश्वर के मुंह का प्रकाश आपके ऊपर चमकता है. And let it should be in 2022. Psalm chapter 19 तो और अच्छी बातें लिखता है. Keep me as the apple of the eyes. आँख का तारा है आप ईश्वर के लिए. आँख का जो मिडल पोजीशन होता है, आप आँख के बीचों बीच परमेश्वर के लिए तारे हैं, जिसे हम हिंदी में पुतली कहते हैं. और 8 पद में लिखा है, अपने आंखों की पुतली की नाई सुरक्षित रख. 2022 में परमेश्वर आपको कैसी सुरक्षा देता है. डोंट बी वरीड फॉर द वेव्स, द न्यू वेव्स ऑफ कोविड. नेवर अफ्रेड. व्हाई टू अफ्रेड? ट्रस्ट ऑन गॉड. परमेश्वर पर भरोसा रखिए. देखिए परमेश्वर का वचन यहां Psalm 17 चैप्टर में क्या लिखता है. वहां पर लिखा है, अपनी आंख की पुतली की नाई सुरक्षा आपको देता है. हाउ गॉड लव्स यू. कोई अपने आंख कितना प्यारा होता है, उसको बचा कर रखता है, उसमें चोट ना लग जाए, उसमें ठंडा ना लग जाए. परमेश्वर आंख की पुतली की नाई आपको सुरक्षित रखता है. द गॉड हु होल्ड्स आवर टाइम इन हिज हैंड्स इज द सॉवरेन गॉड. वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है. और डैनियल चैप्टर 2 में लिखा है, समय होता है सब बातों का. सब बातों का समय होता है. एक ऐसा भी समय आया जब कोविड ने दुनिया को हिला दिया. यह परमेश्वर के ओर से ही होता है. एक समय आता है, परमेश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं गिरता. 21 पद देखिए क्या लिखा है, समय और रीतियों को वही पलटता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, बुद्धिमानियों को बुद्धि और समझ वाले को समझ भी वही देता है. प्रिय भाइयों बहनों, यह है परमेश्वर का वचन. किसी का उदय और किसी का अस्त कोई मनुष्य नहीं कर सकता. कोई मनुष्य नहीं कर सकता, वह परमेश्वर ही करता है. और वही हमारे प्राण, आत्मा और शरीर की रक्षा करता है. आई विल कंक्लूड. ग्रोइंग स्पिरिचुअली इन न्यू ईयर. ग्रो क्लोजर टू गॉड. परमेश्वर के नजदीक आने का कोशिश करिए. नव वर्ष में जितनी बातें आपने अभी सुनी, उसका निचोड़ है, ट्राई टू कम क्लोजर टू गॉड. यीशु कहते हैं, पीस आई लीव विथ यू, माई पीस आई गिव टू यू. मैं अपनी शांति
तुझे दिए जाता हूं। परमेश्वर 9 वर्ष आपके लिए अच्छा करें, यह अच्छा तभी होगा जब आप किसी दूसरे के लिए अच्छा करेंगे। यह सिर्फ आपके अकेले के लिए अच्छा नहीं हो जाएगा। जब आप दूसरे के लिए अच्छा करेंगे तभी आपके लिए भी अच्छा होगा। प्रिय भाई और बहनों, फर्स्टली लर्न टू गिव योर हार्ट टू गॉड। 9 वर्ष में परमेश्वर को अपना हृदय दीजिए। सेकेंड, रीड गॉड्स वर्ड एंड अप्लाई गॉड्स वर्ड इन योर लाइफ। परमेश्वर के वचन को पढ़ना और सुनना आप अपने जीवन का उद्देश्य बनाइए। एंड थर्ड, सेट आवर इंटेंशंस राइट। किसी के प्रति अपना इंटेंशन गलत मत रखिए, तभी आपका भी भला होगा। आप सोचेंगे कि हम दूसरे के प्रति इंटेंशन खराब रखेंगे और हमारा परमेश्वर भला करे, तो फिर यह 9 वर्ष में 31st नाइट को परमेश्वर को बुरा भला कहते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सेट आवर इंटेंशन राइट एंड ओबे गॉड्स अरेंजमेंट्स। जो अरेंजमेंट परमेश्वर ने आपके लिए किया है उससे ही संतुष्ट रहिए। ये मत कहिए कि उसको इतना सैलरी क्यों मिलता है, उसको इतना सैलरी क्यों मिलता है। ये परमेश्वर से मत कहिए। जो परमेश्वर ने आपको दिया है उससे संतुष्ट होइए। देन यू कैन सेलिब्रेट न्यू ईयर 2022 for good for your family, good for your children, good for your society, good for your country. Finally, seek truth in all things and pursue to love God. परमेश्वर को प्रेम करना शुरू करिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रोवर्ब 8:18 में, धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है। व्यर्थ न सोचिए कि यह सब धन मेरा है। जो धन आपके पास है वह परमेश्वर का है। व्यर्थ ना सोचिए कि इतना धन मेरे पास है। परमेश्वर कहता है यह धन मेरे पास है, धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है। प्रिय भाइयों बहनों, लेट अस सरेंडर टू गॉड। आइए हम अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें। ईश्वर ने जो अरेंजमेंट आपके लिए किया है उसी में संतुष्ट रहिए। बी सेटिस्फाइड व्हाट गॉड हैज डन अरेंजमेंट फॉर यू। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम बहुत चीजें चाहते हैं नया साल में, और हमने कागज के ऊपर अपनी पूरी इच्छा लिख डाली है, और परमेश्वर कहता है पुत्र, जगह तो नहीं कि मैं अपनी इच्छा तुम्हारे बारे में लिखूं। अच्छा होता तो मेरे सामने ब्लैंक पेपर रखते और मैं अपनी इच्छा तेरे लिए 9 वर्ष में लिख देता। हाँ परमेश्वर, हम चाहते हैं कुछ अच्छा हमारे लिए हो, तो पहले हम किसी दूसरे के लिए अच्छा करें, तभी उससे फिर हम अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड जीसस सेड नो वन इज गुड। सबसे पहले परमेश्वर ने प्रकाश को उदय किया
और उसने कहा इट इज गुड। यह पृथ्वी अंधकार से भरी थी। फिर उसने सूखी भूमि और जल को भी अलग किया। गॉड प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी, आवर सोल, आवर स्पिरिट। परमेश्वर हमारी प्राण, आत्मा और शरीर तीनों की रक्षा करता है। कैसे? जैसे वह हम अपनी आँख की पुतली की रक्षा करते हैं। उसका मुख का प्रकाश हमारे चेहरे पर चमकता है। लेट ऑल ब्लेसिंग्स कम इन न्यू ईयर 2022 टू एवरीवन इन जीसस नेम, आमीन। अंतिम गीत गाएंगे और उसी समय आज का दान इकट्ठा कर लिया जाएगा। भाई अजीत और क्वायर लीड करेंगे। कॉन्ग्रेगेशन खड़ी हो जाए। कॉन्ग्रेगेशन का दूसरा और अंतिम गीत जो सिर्फ हिंदी में पाया जाता है, गीत नंबर 53 इन हिंदी हमारी आशीष दूसरे गाते हैं। आशीष तुझसे चाहते
प्रार्थना करेंगे ऑफरिंग के लिए, और भाई संजय पॉल ऑफरिंग प्रेयर में अगुवाई करेंगे। भाई संजय पॉल। अच्छा, मैं छोटा सा बात कहना चाहता हूँ कि मैं छूट गया था। आप लोगों ने 20 तारीख से लेकर के 20 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक बहुत ही भव्य प्रोग्राम आप सबों ने देखा, काफी ऐसी प्रोग्राम, और विशेष करके हमारे वाजिद साहब ने एक्स सीनियर को ये मौका दिया कि वो लोग इस बार मतलब अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो ऑन बिहाफ ऑफ एक्स सीनियर मैं अपने आदरणीय वाजिद साहब को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ। महान दयालु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, इस समय हम सब आपके पास आते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हम सबों को, हमारे चर्च के हरेक सदस्य को इतना सुंदर दिन देखने के लिए दिया प्रभु। इस नए साल के प्रथम दिन में आपने प्रभु जी अपने पवित्र भवन में आने का मौका दिया, हम इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते प्रभु जी बीते साल के लिए कि आप हाल बन करके हमारे चर्च के हरेक सदस्य के साथ, हरेक मेंबर के साथ प्रभु जी इतनी महामारी, इतनी बीमारी की तकलीफों से आपने सबको बचाया है प्रभु। और प्रभु जी जब ये नया साल आप लोगों ने हम लोग के जीवन में दिया है प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं कि हरेक तरह के अंधकार को, हरेक तरह के शैतानी अंधकार को आप हरेक परिवार से दूर कर दीजिए, हरेक परिवार को आशीषित करिए प्रभु, उनके सोर्स ऑफ इनकम को, उनके बिजनेस को, उनके नौकरी को आप बहुत ही आशीषित करिए प्रभु। और वो कि प्रभु जी कि उन हरेक का प्रभु जी सामाजिक और प्रभु जी पारिवारिक और आर्थिक उन्नति हम आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु जी, और चाहते हैं प्रभु जी कि आप हरेक परिवार के सदस्य के ऊपर अपना हाथ बनाए, जो भंडार से ये दान किया गया है प्रभु, उसके लिए विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उस पर अपना आशीष रखिए प्रभु जी, उसको हमेशा भरा हुआ रखिए प्रभु। और प्रभु जी जिस प्रभु जी जो दान आपके इस पवित्र भवन में दिया गया है प्रभु, वो कि इससे आपकी और महिमा और बड़ाई हो प्रभु, और आपके राज्य के विस्तार हो प्रभु। थोड़ी सी प्रार्थना को सुनने ग्रहण करिए आपके पूरी रूप से हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम लोग खड़े रहेंगे और प्रभुज का जो सीट है उसे प्रभुज की आराधना में शामिल होंगे। प्रभुज की विधि, यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे पापों के लिए प्रायश्चित है, और केवल हमारे नहीं परंतु सारे